तुम ये टैबलेट्स क्यों ले रहे हो? डिप्रेशन हो रहा है मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। नहीं मेरी जान, प्लीज संभालो अपने आप को। जस्ट रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स हो जाओ। कोई कह रहा है खुश हो जाओ, कोई कह रहा है अफसरदा हो जाओ, कोई कह रहा है किसी का बेटा बन जाओ, कोई कह रहा है किसी का बेटा बन जाओ। कौन हूं मैं? सलमान एक चाबी से चलने वाला खिलौना। मैंने ये सब कुछ महरीन की जान बचाने के लिए किया था बेटा। सही है। अदरी साहब कह रहे हैं कि उनके लिए क्या, आप कह रहे हैं किसी की जान बचाने के लिए क्या? आखिर हुआ क्या था, मुझे ये बताएं। तुम्हें क्या लगता है इन सब में मेरा कसूर है? तुम खुद क्यों नहीं सोचते हो कि दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने दिल का टुकड़ा उठा के किसी और के हवाले कर दे? जैसी माँ। ये सब कुछ आपने किया, सिर्फ आप। हाँ मानती हूँ किया, लेकिन कभी तुम्हें अपनी आंखों से उजल तो नहीं होने दिया ना। आपकी ये खोखली बात है ना, इनका मैं यकीन नहीं करूंगा। लेकिन तुम ये तो मानोगे ना कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। नहीं सुनना चाहता मैं ये, कान पक गए फजूल बातें सुन सुन के। ये फजूल नहीं है बेटा, ये हकीकत है। क्या हुआ इस हकीकत का? निकला कोई नतीजा? जीरो। नतीजा निकला ना। अब सलमान सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस, इस घर का इकलौता वारिस है। ये नतीजा निकला। मैंने सिर्फ तुम्हारे अच्छे दिनों के खातिर अपने दिल पे पत्थर रखा, सब्र किया। एक माँ और क्या क्या कर सकती है? प्रॉपर्टी, बिजनेस, बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया आप लोगों ने। कह रही थी कि वो पतंग उड़ा रहा है, खेल रहा कूद रहा है, समथिंग लाइक दैट। कैसी बेवकूफ की गुफ्तगू है। आधी पागल तो मेरीन पहले ही थी, तुम्हारे सच ने उसे पूरा पागल बना दिया। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, स्पेशली सलमान को। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और सलमान को तो कतन नहीं। आप सलमान के लिए उसकी मोहब्बत को मान रहे हैं? ये एक हकीकत है, हम माने या ना माने। वैसे महरीन अगर पूरी तरह पागल हो जाए तो ये हमारे फायदे में है। इस तरह सलमान भी आसानी से हमारा हो जाएगा और सारी प्रॉपर्टीज वगैरह भी। सलमान, तुम्हारा मुझसे और शाइस्ता से गुस्सा और शिकवा बिल्कुल ठीक है, मगर एक बड़ी हकीकत है जिससे तुम वाकिफ नहीं हो।
अच्छा, तो कोई और भी हकीकत है जो मुझ पे खुलना बाकी है? तुम जानते हो कागजात के मुताबिक एक अरीज टेक्सटाइल मिल है। हाँ, जानता हूँ। और तुमने मुझसे पूछा भी था कि अरीज कौन है जिसके नाम पे टेक्सटाइल मिल है। पूछा था मैंने। क्या तुम्हें उसका जवाब मिला था? तो आप में से किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और क्या तुम ये भी जानते हो कि उरूज के वालिदैन उसके हकीकी वालिदैन? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। मैंने तो अरूज की मदद की थी उसके वालिदैन को ढूंढने के लिए। इसकी जरूरत नहीं है। अरीज जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो वो उरूज है। महरीन की गुमशुदा बेटी। इस बात को महरीन से छुपाने के चक्कर में सबसे छुपाया गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? जिसको मैंने हमेशा अपनी मां समझा वो मेरी नहीं, अरूज की मां है। अब तुम्हारी समझ में आया कैसे उरूज के गुम होने के बाद सारा बिजनेस, सारी जायदाद को तुम्हें कैसे वारिस बनाया गया।